आज जब मैं नींद से उठी ना तो मैंने टीवी ऑन किया, देखा तो केबल कनेक्शन ही नहीं था। तो मुझे ना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, तो मैं यहाँ चली आई, है ना? तुम्हारे मुझे तो लगा आप कुछ ना कुछ मानने आई होगी। चाय, शक्कर, नमक, दाल, चावल, बोलो क्या दूं? बहुत हो गया कन्हैयालाल, आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। मैं तो भूल ही गई थी, मही की संगत का असर। बराबर सासू माँ। लेकिन सासू माँ, आपको एक और बात स्वीकारनी होगी कि कन्हैयालाल मेरी तरह ज्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं ना एकदम मस्त बोल रहे हैं। मही, सोनिया को भी इस तरह से डायलॉग बोलना सिखा दो ना। सोनिया, हो गया तुम दोनों का? हम लोग बात करें अब? ओके। हाँ बिंदु, अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, बहुत अच्छा किया मॉम, सही कहा आपने। बिंदु जी, आजकल आप कोई नई ड्रेस नहीं डिजाइन कर रहे हैं? कर रही हूँ ना, ऐसी ट्रेंड सेटर ड्रेस डिजाइन कर रही हूँ जो फैशन इंडस्ट्री में ना तहलका मचा देगा। अच्छा, तो ऐसा क्या खास है उस ड्रेस में? वो ड्रेस ना हाफ इंडियन लहंगा और हाफ अफ्रीकन टॉप होगा। अच्छा वो सोनिया, तुमने मुझे याद दिलाया, मैं अब भी जाके अपने डिजाइन लेकर आती। ओके। आप कहाँ जा रही है और वो भी थाली हाथ? मांगने की तो आपकी आदत है ना, तो बोलो क्या लाऊं? अच्छा दी, एक बात बताइए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी नहीं हूँ क्या? ऑफ कोर्स बिंदु, अरे तुम तो बहन से भी बढ़कर हो। तो ये कौन होता है मुझे ताने मारने वाला? अरे बिंदु जी, आप भूल गए, ये कन्हैयालाल है। सोनिया, थोड़ी देर के लिए चुप। ओके। अच्छा दी, एक बात बताइए, एक छोटी बहन एक बड़ी बहन के घर में आके दाल, चावल, चीनी, शक्कर ये सब कुछ नहीं मांग सकती क्या? ऑफ कोर्स मांग सकती है। अरे मैडम, आप तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, आपको बुरा लगा तो सॉरी, माफ कर दीजिए। मैं इसलिए कहला था कि आप ना अकेली लेते लेते ऐसा चिल करने लगी है। आप एक काम कीजिए, शादी कर लीजिए तो अपने आप अकेलापन दूर हो जाएगा। बराबर कन्हैयालाल। बिंदु मासी, मही, मासी वाली उम्र तो बहुत दूर है अभी मेरी। बिंदु कहो मुझे। हाँ बिंदु, मैं क्या कह रही थी, आपके ये अकेलेपन को दूर करने के लिए आप दुकेले हो जाइए। दुकेला? अबे मेरा मतलब है शादी कर लीजिए। हाँ, मस्त। शादी तो कर लूं मैं मही, अनिल कपूर जैसा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। हाँ मैडम, अनिल कपूर की तो बेटी की भी शादी की उम्र हो गई है। आप अनिल कपूर के चक्कर में मत पड़ो। आप एक काम करो, फटाफट शादी कर लो। चाहे धोनी लीवर जैसा लड़का मिले ना, उससे भी शादी कर लो, वरना जिंदगी भर ऐसे अकेलापन ही महसूस होता रहेगा। वो गाँव में क्या कहते थे? हाँ, आप जिंदगी भर ना वांझी रह जाओगे। वांझी। इनफ कन्हैयालाल, किससे कैसे बात की जाती है इसकी तमीज नहीं है आपको? और अगर नहीं है तो जाओ जरा सीख के आओ। से देख रहे, कुछ न कुछ उटपटांग बोलते जा रहे हो। हम आपको इज्जत देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी इज्जत ना करो। बहुत ज्यादा चल रही है आज आपकी जुबान, जरा कंट्रोल में रखो। सॉरी मैडम, गलती हो गई, माफ कर दो। जाइए, खाना लगाइए। कन्हैयालाल, ये क्या कर रहे हो? अले ले, ये आलू को काटने की बजाय मैं तो इसे तोड़ रहा था। सॉरी मई बाबी। क्या सॉरी? सासू माँ का गुस्सा इस आलू पर क्यों निकाल रहे हो? ना, मैं सासू माँ का मतलब मैडम माँ का गुस्सा आलू पे थोड़ी निकालूंगा। ये गुस्सा तो मैं अपने आप पे निकाल रहा हूँ, मेरी बेवकूफी पे गुस्सा निकाल रहा हूँ। ओहो कन्हैयालाल, अब गलतियां तो हम सबसे होती है ना,
और फिर आपने तो उसी वक्त सासू माँ से माफी मांग ली थी ना, तो बची। हाँ मई भाभी, माफी तो मान ली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे माफी मिली थी। आपने सुना नहीं मैडम जी ने कैसा नाला जो के मुझे कहा था, जाओ खाना बनाओ। नहीं नहीं कन्हैया लाल, देखो कन्हैया लाल, ऐसी छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है, इतना दिल पे मत लो, चलो हंसो। दिल पे कैसे ना लूं मई भाभी, मैंने आज मैडम का दिल दुखाया ना। कन्हैया लाल, एक आइडिया है, आप ना इतना टेस्टी खाना बनाए कि सासू माँ एकदम खुश हो जाए। और हाँ, सासू माँ के साथ साथ किसी और को भी खुश करना है, पता है ना किसे? हाँ, बिंदु मासी को। ओफो कन्हैया लाल, मासी वाली उम्र तो भी बहुत दूर है, सिर्फ बिंदु तो। बस ऐसे ही हंसते रहो कन्हैया लाल, एकदम काठियावाड़ के हीरो लगते हो। हाँ? मई भाभी, हाँ। वीरा वीरा। अरे क्या है? खाना है सासू माँ। खाने में मिर्ची डाली है, मिर्ची में खाना डाला है। मिर्ची तेज हो गई। इतना तीखा और तेल वाला खाना खिलाकर तुम हम सबको अन्नू दी की तरह मोटा बनाना चाहते हो क्या कन्हैया लाल? सॉरी, खाली एग्जाम्पल था अन्नू दी। मैडम आप 2 मिनट रुकिए, मैं कुछ और बना के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं कुछ और बनाने की, जरूरत है तो सिर्फ ध्यान लगा के काम करने की। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम गांव के लोग पूरे फोकस से काम क्यों नहीं करते, मन लगा के काम क्यों नहीं करते, इसलिए वही के वही रह जाते हो। सॉरी मैडम, गलती होगी, सॉरी। फिर सॉरी? दिन में कितनी बार सॉरी बोलते हो कन्हैया लाल? मुंह जल रहा है, जाओ जल्दी से कुछ मीठा लेकर आओ। मैं फ्रिज में बूंदी का लड्डू पड़ा है, आपके लिए लेकर आती हूँ। हाँ? ठीक है ना? हाय देवकी, ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, यहाँ इंडिया में तो बहुत गर्मी है, लेकिन अभी कैसे फोन किया? क्या तुम इंडिया आए हो? अरे वाह! और जीजा जी? अच्छा वो भी आए? ऑफ कोर्स, वो तुम्हारे बिना अकेले कहाँ रह पाएंगे। अच्छा लिसन, आज डिनर तुम हमारे साथ करोगे। नहीं 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 नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। ऑल राइट, आई विल वेट फॉर यू, बाय। ओके। वाह मॉम, देवकी आंटी और अंकल डिनर पे आ रहे हैं, मस्त, मजा आ जाएगा। मजा तो आएगा सोनिया, लेकिन वो लोग तीखा खाना नहीं खाते और कन्हैया लाल को मैं खाने की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकती। अगर कन्हैया लाल खाना नहीं बनाएगा तो खाना क्या बाहर से मंगवाओगी? आज का डिनर मैं बनाऊंगी और मुझे किचन में कन्हैया लाल नहीं चाहिए। गलती हो गई मई भाभी, आज मेरी वजह से मैडम ने आपको भी सुनाया, आपको सुनना पड़ा। ओहो कन्हैया लाल, आपको तो सासू माँ का स्वभाव पता है ना, खट्टा मीठा होता रहता है। नहीं नहीं नहीं, आपका और सासू माँ का, मैडम का रिश्ता सास बहू का है, आप दोनों के बीच नोकझोंक होती है वो बराबर है, लेकिन आज तो मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या 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 समझ में नहीं आ रहा? यही कि खाना बनाने में मुझसे कैसे दलबल हो सकती है? क्या मतलब आज मैडम खुद खाना बनाएगी? हाँ। और कन्हैया लाल, मॉम ने तो ये भी कहा है कि आज आप किचन में नहीं जा सकते। मतलब आज किचन में मेरे लिए कर्फ्यू। कन्हैया लाल, आप ऐसा भी तो सोच सकते हो ना कि आज आपकी छुट्टी। नहीं मई भाभी, ये छुट्टी देने वाली बात नहीं है, छुट्टा चलने वाली बात है। सोनिया! हाँ मॉम, आई आती हूँ। मई भाभी, देखा
ये तो वही बात हो रही ना, एक बावर्ची को किचन से निकाला देते, खिलाड़ी को मैदान से निकाल देते हैं। कन्हैयालाल, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप एक काम करो, आप जाओ और मस्त कर फिल्म देख कर आओ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। मुझे नहीं जाना है। जाना तो पड़ेगा ना कन्हैयालाल, मॉम ने कहा है। ये लीजिए पैसे। सासू माँ ने? हाँ, और हाँ, ये लिस्ट भी दी है। ये लीजिए। अच्छा, सामान लाना है भाभी, थोड़ा क्लियर करो। हाँ, तो तुम क्या समझी? कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास। कन्हैयालाल, आप जाओ और सामान लेकर आओ। हाँ, मैं कुछ मदद करूं? लो, डब्बा बंद करो। ये क्या? कन्हैयालाल अभी तक नहीं आए? लो बोला। सासू माँ, कन्हैयालाल के पास सिर्फ 2 पैर है चलने के लिए, 2 पंख नहीं है कि ऐसे हवा में उड़ेंगे और फर्र करते सीधे किचन में एंट्री मारेंगे। नहीं भाभी? ए वाह, कन्हैयालाल ऐसे पंखों के साथ उड़ते हुए कैसे लगेंगे? भाभी भाभी बोले भाभी, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे बात कही भाभी, जैसे हर बार सासू माँ घोड़े पर सवार होती है ना, ऐसे ही। पर मॉम तो घोड़े पर। सोनिया, अब प्लीज ये मत पूछना, मैंने तो कभी मम्मी को घोड़े पर सवार होते हुए देखा ही नहीं। हाँ मॉम, सोनिया वही पूछना चाहती थी। शट अप सोनिया, ये मुहावरा था। और चापली, तुम क्या चपड़ चपड़ कर रही थी? मैं ये कह रही थी सासू माँ कि आप जैसे हर बार वो जिस तरह से ऐसे ढिंका चिक्का टिक्का टिक्का ढिंका चिक्का टिक्का टिक्का अम्बे मानो का, रुक जाओ। इस तरह आप जैसे गरबा करने वाले को रोकती हो ना, वो गलत बात है सासू माँ। सीरियसली? ये तो सच में। सोनिया, ये मही ने एक एग्जाम्पल दिया, समझी? अच्छा अच्छा, ओके मॉम। और मही, मैंने सोच समझ के कन्हैयालाल को किचन में आने से मना किया है। अब मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं सुननी है, तुम लोग जा सकते हो। सासू माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये कोर्ट हो और यहाँ की आप जज साहिबा। ऑर्डर ऑर्डर। ऑफ कोर्स, मैं जज हूँ, और इससे पहले कि मैं तुम्हें और कड़ी सजा सुनाऊं, तुम यहाँ से निकल जाओ। मॉम, मैं भी? ऑफ कोर्स। ओके। मारसो। मैडम, आ गए। कुकु। ये आपने मंगाया हुआ सामान ले आया हूँ। आ गया। अरे हींग कहाँ है? अब मैंने लिख के दिया था ना। भूल गया। हे भगवान। और बूंदी? क्या कन्हैयालाल, क्या कर रहे हो तुम? बूंदी का पैकेट भी नहीं है, मुझे बूंदी का रायता बनाना था। हे भगवान, वो भी भूल गया। देखो कन्हैयालाल, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे पहले से बता दो, मैं किसी और को बोल दूंगी। लेकिन मेहरबानी करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाके हींग और बूंदी लेके आओ। गॉड, देखा कैसे कामचोर लोग भरे हैं मैंने। सासू माँ, आपको कन्हैयालाल की गलतियां दिखी लेकिन उनकी हालत नहीं दिखी। अरे सासू माँ, आप ही के डांट की वजह से उनके दिमाग में उथल-पुथल हो गई है। अब आप ही सोचिए सासू माँ, जब मन परेशान होगा तो काम में मन कैसे लगेगा? देखो चापली, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब मुझे खाना बनाना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझी? ये किसका फोन बज रहा है? सासू माँ, माई सेल्फ रिंगिंग फोन, आई कमिंग आगे। हेलो कन्हैयालाल, क्या आप ये नौकरी छोड़ना चाहते हो? ये बूंदी और हीन मैडम को दे दीजिए। अब माफ कर लीजिए, अब मैं इस दल में ज्यादा नहीं लुक सकता, मैं जा लाऊं दाऊं। कन्हैयालाल, आप कहीं नहीं जाओगे, मतलब कहीं नहीं जाओगे, बस। दाऊ तो जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं लुक सकता। कन्हैया
क्या भाई भाभी, इतने अच्छे गर्ल को इतने अच्छे लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ तो कोई कैसे हंस सकता है? मैं लोला हूँ। वीरा वीरा भोड़े हो छे एकदम। कन्हैया लाल, सच में आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। आप तो रो भी ऐसे रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे हंस रहे हो। 100 बात की एक बात, आप ये घर छोड़कर नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे बस। और सासू माँ जो कुछ खास पका रही है वो भी कुछ खास नहीं बन पाएगा। क्यों, इनकी वजह से? ना ना कन्हैयालाल, सासू माँ ने आपके दिमाग की शांति भंग की है ना, तो अब उनके दिमाग की शांति भंग होगी। सासू माँ, ओ सासू माँ, ये लो बूंदी, फिर ये मस्त हिंग, आ गया बराबर, जिसके बगैर आप, आपकी रसोई और पूरा रसोई घर अधूरा था। सासू माँ, अभी मुझे आपको एक मुद्दे की बात बतानी है। प्लीज मही, मुझे मेहमानों के लिए खाना पकाना है। मेहरबानी करके तुम मुझे मत पकाओ। ओके ओके, नहीं पकाऊंगी सासू माँ, लेकिन ना मुझे आपको बहुत जरूरी बात करनी है सासू माँ। मुझे कोई जरूरी बात नहीं सुननी है। नहीं सुननी है? ठीक है, फिर बोलना नहीं कि मही ने मुझे बताया नहीं। हाँ हाँ, नहीं कहूंगी। ठीक है, आप जानो और सागर जी जाने। क्या तुम जो बात कहने जा रही हो वो सागर से रिलेटेड है? हाँ हाँ सासू माँ, सिर्फ सागर जी से नहीं, पप्पा जी से भी, राजीव से भी। हाँ हाँ, और हाय हाय, मही मही, ये क्या कर दिया तूने? सब सासू माँ को बता क्यों दिया? सागर जी ने कसम दी थी ना तुझे। मही बताओ मुझे कौन सी बात है? अरे दी, भिंडी जल रही है। जलने दो। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कोई बात नहीं। बिंदु, एक काम करोगी, बाहर टेबल पे जाके देखोगी कि सब बराबर अरेंज है कि नहीं? हाँ ठीक। बता मही, क्या बात है? ऐसे कैसे बता दूं सासू माँ? सागर जी ने मुझे कसम दी है, और जब तक सागर जी अपनी कसम वापस नहीं ले लेते, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी आपको। इसे कहते हैं दिमागी शांति भंग करना। अब आपके दिमाग में ये बात उबलती रहेगी और उस परेशानी में आपके खाने की टाई फिश हो जाएगी। कन्हैयालाल क्यों जा रहे हो? मैंने मना किया था ना आपको। आप एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? मैडम माफ कीजिए, लेकिन मैं इस घर में और नहीं रुक सकता। मैं गाँव जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, लेकिन उसके पहले यहाँ आओ। यहाँ आइए, बैठिए। ये आपकी तुलसी है, यहाँ मैं नहीं बैठ सकता। नहीं, मैंने कहा ना, बैठ जाइए। खाना खाइए, चुपचाप खाना खाइए, फिर जहां जाना है वहां जाइए। अरे बाप ले, मैडम तो जबरदस्ती खाना खिला रही है। लगता है मैडम मुझे दिखाना चाहती है कि खाना कैसे बनाते हैं। मैडम खाना बहुत मस्त है। हो ही नहीं सकता कन्हैयालाल। देखो कन्हैयालाल, झूठ मूठ तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बोल दो नहीं अच्छा बना है, डरने का नहीं। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी खाना अच्छा बन गया। हाँ, खाना तो अच्छा ही बना है। क्यों नहीं बनेगा? जब किसी मेहमान के लिए खाना बनाया जाए और पूरे दिल से बनाया जाए तो खाना अच्छा ही बनेगा।
चलो अच्छा है दी, अगर इन दोनों को आपके हाथ का खाना अच्छा लगा, इसका मतलब आपके स्पेशल गेस्ट को भी खाना अच्छा ही लगेगा। बिंदु, अच्छा लगेगा नहीं, ऑलरेडी अच्छा लग चुका है और उन्होंने मुझे बोल भी दिया है, मेरी तारीफ भी कर दी है। पर मॉम, आपके स्पेशल गेस्ट तो अभी तक आए भी नहीं है। सोनिया, मेरे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। अच्छा, ये रहे मेरे स्पेशल गेस्ट, काठियावाड़ के कलरफुल कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, आज कौन सी तारीख है पता है? 15 मई। करेक्ट, आज 15 मई। आज आपको पूरा 1 साल हुआ यहाँ आए हुए। जो इंसान पूरा 1 साल दिल से हमारे लिए खाना बनाता है, उसके लिए क्या हम एक दिन भी खाना नहीं बना सकते? तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथों से खाना बनाया जाए। अरे वाह सासू माँ, आप समझी मैम, इसका मतलब सुबह से आप गुस्सा होने का नाटक कर रही थी, है ना? नहीं मही, जब कन्हैया लाल ने बिंदु का मजाक उड़ाया तब मैं सचमुच बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कन्हैया लाल अपसेट हो गए हैं और इसलिए उन्होंने खाना अच्छा नहीं बनाया। तो मैंने सोचा क्यों ना चटपटा मजाक किया जाए। माँ, मैडम माँ, जिंदगी में बहुत खाना बनाया, कितने लोगों तो खाना खिलाया, लेकिन आज जो खाना था ना, ये चटपटे खाने का जायका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ कन्हैया लाल, क्योंकि इस जायके में सासू माँ की डांट का तड़का जो लगा, एकदम तीखा तीखा।